साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया फाइनली आप सभी के जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स के 3 और विषय जिसमें अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और फिजिक्स के रिजल्ट्स जारी हुए। जिन साथियों का चयन हुआ उसको बहुत बहुत बधाई भैया। और आप सभी ने जीएस के लिए भी हमें बहुत सारे थैंक यू भेजे हैं, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि भैया ये बाकी के जो विषय के रिजल्ट्स हैं वो कब तक आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपको कुछ रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इन विषयों के कट ऑफ्स क्या रही है। जी हाँ, अगर आप देखो तो कहीं 10 गुना तो कहीं 20 गुना तो कहीं 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया। आखिर इतनी अनियमितता क्यों, जबकि आयोग ने 15 गुना कैंडिडेट की बात की और सीटें भी खाली गई हैं कैटेगरी में। तो क्या खाली गई हैं, क्या कट ऑफ्स रहा है और मेंस कब तक होगा, क्या इसी डेट को होगा, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके भैया यूपी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी को लेकर, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर आते हैं भैया आखिर वैकेंसी कब आई, चूँकि ये आ गया जुलाई लास्ट। जी हाँ, हम लोग उम्मीद रखे थे कि जुलाई लास्ट तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे साथी इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति में थे कि भैया जीएस लागू होगा कि नहीं लागू होगा, उस पर भी इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। चलो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स पर। देखो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका अर्थशास्त्र का रिजल्ट जारी हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र का रिजल्ट जारी हुआ। अर्थशास्त्र में जो है बहुत सारे साथियों को सिलेक्शन मिला है, जिसमें 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया है अलग अलग कैटेगरी को मिला करके, और कुछ कैटेगरी में कुछ सीटें भी खाली गई है। जी हाँ, और यहाँ पर छात्रों ने जो अपने स्कोर बताया वो 70 के आसपास में अपने स्कोर बताए हैं, और अपेक्षा करता हूँ और बाकी साथी अपने स्कोर जल्द से जल्द बताएंगे। इसके साथ साथ नागरिक शास्त्र में भैया छप्पर फार कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 20 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, जिसमें 2323 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए। ठीक है, इन्होंने बहुत अलग अलग स्कोर अपने बताया, लगभग 65 से 77 के बीच में ये जो है कट ऑफ से यहाँ पर गई है। और ये सारी चीज़ें हमने आपके जो है जो जब आपका एग्ज़ाम हुआ था तब भी मैंने ये बताया था कि आपको एग्ज़ाम लगभग रिजल्ट आपको लगभग इसी वीक में देखने को मिलने वाला है, यानी जुलाई लास्ट तक। और उसके साथ साथ हमने ये भी जिक्र किया हुआ था, मतलब 20 से 30 के बीच में बोला था। और उसके बाद मैंने जो कट ऑफ्स बताई थी लगभग कट ऑफ सही हो रही हैं। फिजिक्स में भैया यहाँ पर बहुत सारे साथियों के द्वारा ये बताया गया कि 50+ क्वेश्चन जिनके सही है उन सबको मेंस के लिए बुला लिया गया है। यहाँ पर फिजिक्स में बहुत सारी सीटें भी खाली गई हैं, मात्र 8.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसमें कुछ को तो कुछ मतलब सीटों के लिए पूरे मिल गए हैं और कुछ के लिए सीटें खाली गई हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत उन साथियों के लिए है जिन्होंने जिनके भी रिजल्ट आने बाकी हैं। तो भैया ये बात आप मान लो कि कट ऑफ्स अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप ये उम्मीदें लगा करके बैठे रहिए। खास करके अंग्रेजी में मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि निश्चित तौर पर आपके पास चांसेस 50 से 55% अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पक्का आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, यानी मेंस मिलने वाला है। कुछ विषयों में कट ऑफ भी क्वालिफाई करने पर आपको मेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो हालांकि ये रिजल्ट्स आपको इसी सप्ताह कुछ रिजल्ट्स निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट 2 से 3 विषयों का रिजल्ट इसी सप्ताह आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद बचा हुआ नेक्स्ट सप्ताह में यानी जुलाई लास्ट तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपके सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर के हैं कि भैया क्या मेंस होगा कि नहीं होगा अपने समय पर। तो आयोग ने भैया एक बार फिर से अपनी गति को पकड़ लिया है। और फिलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगा, हमेशा दूंगा, कि जब तक जो ऑफिशियल न्यूज़ आए उसी पर भरोसा करिए, बाकी किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 अगस्त की डेट को ही मान करके तैयारी करिए, बाकी मैक्सिमम चांसेस है कि आपको डेट बढ़ सकती मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ पर हम और बात करेंगे कि भैया देखो ऐसा है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें चाहे आपका टीजीटी का हो या फिर अभी आप देख रहे हैं कि बीएसए की वैकेंसी आई हुई है, ओडीआईएस की या सीनियर डायट लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है, उसके लिए चल रहा। और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भैया बहुत जल्द आने वाली है। और टीजीटी पीजीटी में जीएस को लेकर के हमने बहुत पहले बोला था आपसे कि जीएस 95% चांसेस थे। उस समय मैं आप लोगों को बता रहा था कि लागू हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहे कि यार सर आप जीएस पढ़ाते हैं इसीलिए है आप कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हम आपको ये बार बार बताते रहे कि भैया आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर जीएस देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में कोई शिक्षक वैकेंसी ऐसी नहीं है जहां पर जीएस शामिल ना हो, चाहे वो मतलब प्राथमिक से लेकर के आपके डिग्री कॉलेज तक। और वो बात सत्य है और वही हुआ भी।
होने वाला है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट बहुत जल्द मिल जाएगा, विज्ञापन आप सभी को बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भैया देखो ऐसा है, आज के जो ये अधिकारी शंबर के जो जितने भी फॉर्म्स आए हुए हैं उनको आप निश्चित तौर पर डालिए, चाहे वो बीईओ के हों, बीएसए के हों, इन सारी चीज़ों के लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी भी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत जल्द हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हमारे इस बैच को पढ़ाने के लिए आपके मतलब मैंने कई टीचर्स भी अपॉइंट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत सहज होने वाला है, और आपके जो जीएस आएंगे, टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्तियों में, तो वो सब कुछ हम आपके लिए बहुत सहज करके देने वाले हैं। जो अभी तक हमने किया है, अभी आप सब देख ही रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर का रिजल्ट आ रहा है, उसके आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और अब और आगे बेहतर और अच्छे तरीके से करना है, तो इसके लिए बैचेज भी लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो सारी हमारी फ्री ही रहती हैं, लेकिन जिनको पीडीएफ चाहिए, जिनको टेस्ट चाहिए, जिनको सारी चीज़ें सेकेंड्स में चाहिए, ऐप पर चले जाओ, बहुत छोटी सी फीस है, दे करके आप ज्वाइन कर लो और अपनी पढ़ाई को गति दीजिए, दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जिन्होंने दिमाग लगाया वो सब रह गए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग की तरफ से जो अड़चन थे उनको लगभग सब सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी और निश्चित तौर पर वैकेंसी आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आशा है कि यार पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत समय से चल रही हैं। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, और उम्मीद है कि आपके सारे जो सवाल थे उन सारे सवालों का डाउट्स आपका क्लियर हो चुका है। और आगे जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जिस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, उनके जो जीएस वाला सेक्शन है उसके लिए रेगुलर बेसिस पर पढ़ना प्रारंभ करिए। आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, आपकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस, आपकी प्रैक्टिस, हम सब कुछ एक नए सिरे से अलग तरीके से करने वाले हैं। अब हम लाइव क्लास के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। ये मुझे लगता है कि मंडे से रेगुलर बेसिस पर शुरू हो जाएगा, और जो हमारे स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द हम उन सारी चीज़ों से और उन सभी लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, ऑफिशियली सबसे मिलवाएंगे, क्योंकि बहुत सूझबूझ के साथ चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप लग जाइए। हम आपके लिए मेंस के गाइडेंस के लिए एक वीडियो प्रॉपर तरीके से हम आपको बहुत जल्द बना करके देंगे, जो आपके लिए बहुत काम का होगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि उन टीचर्स को भी हम आमंत्रित करें जो लोग सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से लाइव क्लास के लिए क्या सहूलियत होगा, क्या सही टाइम होगा, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट जरूर करिए कि किस समय, शाम के समय किस समय आप लोग फ्री होते हैं, जब आप लाइव जुड़ करके अपना जो है प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, ठीक है। और उसके साथ डिस्क्रिप्टिव क्लासेस तो आपकी चलती ही रहेंगी दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सहज होने वाला है, ठीक है। और कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिएगा, ठीक है। कोई सुझाव हो कमेंट करिए, और जितने आपके मार्क्स से प्राप्त हुए हैं वो निश्चित तौर पर आप हमें शेयर करिए, जिससे एक आकलन लगाया जा सके कि हाँ जो है कितने पर आपका सिलेक्शन हुआ है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।